हाँ जी, तो क्या आपको भी रिसीव हुआ है ये मैसेज? तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की थोड़ी-सी वर्डिंग डिफरेंट होती है बट और हम जनरली उससे घबरा जाते हैं। कहना उनका कुछ और था और हम समझ कुछ और जाते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि ये क्या माँगा है इन्होंने, क्या कहने को कहा है। तो सबसे पहले ये नोटिसेज़ आजकल कई सारे लोग रिसीव कर रहे हैं। ये मैसेज आपको मेल पे के थ्रू भी और मैसेजेस पे भी आ रही हैं। तो इस मैसेज को समझते हैं। सबसे पहला सिंपल 2 चीज़ें डिपार्टमेंट कह रही है कि साल खत्म होने वाला है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपके है, जो कि मेजर ट्रांज़ैक्शंस हैं। आप उसे एक बार रिव्यू कर लो और अगर वो सही है, तो उसको फीडबैक के रूप में दे दो कि ये ट्रांज़ैक्शन सही है। अगर गलत है, तो वो भी बता दो कि ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, ताकि समय रहते इसको सही करवाया जा सके। सो एक तो पर्पस ये है इस मैसेज का। दूसरा क्या है कि एज़ पर इनकम टैक्स रूल अगर आपकी ना टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। तो बेसिकली ये मैसेज एडवांस टैक्स के लिए ही है कि आप अपना एक बार एआईएस देखें। एंड एआईएस का फुल फॉर्म है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे वो देखना है। तो एआईएस देखें और अगर उसमें लग रहा है, उसके बेसिस पे अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो आप अपना एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले पे करें। तो दिस इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेटरी मैसेज, ठीक है? तो आपको सिंपल इसके लिए क्या करना है कि इनकम टैक्स साइट है incometax.gov.in इंडिया। तो इनकम टैक्स के साइट पे जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए एज़ यूजुअल अपना आपका पैन नंबर यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड जनरली अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो पासवर्ड आपका क्रिएटेड होगा, नहीं तो अकाउंट भी क्रिएट करना काफ़ी आसान है। सिंपली आप कंटिन्यू अ, रजिस्टर जो आपके इस कोने पे दिख रहा है, रजिस्टर करके थ्रू आप रजिस्टर भी कर सकते हो। सो वन्स आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है। अच्छा, कैसे रजिस्टर करते हैं उसका एक अलग वीडियो मैं बना दूँगा। बाकी फ़िलहाल जो रजिस्टर्ड यूज़र है उनके लिए बता देता हूँ कि आप रजिस्टर लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही चलिए इसका पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो स्क्रीन आपका इस तरीके से दिखता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, डायरेक्टली आप एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जा सकते हो। बाकी जो इस मैसेज में स्टेप्स दिए हुए हैं आप उसको भी फॉलो करके पहुँचोगे वहीं पे कंप्लायंस पोर्टल पे ही। बट बेहतर है कि आप कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू ही जाएँ। कंप्लायंस पोर्टल जैसे ही आप क्लिक करते हो। अच्छा, एक बात और कि आजकल में 2 ये मैसेज काफ़ी लोगों को फ्लोट हुई है, तो सब के सब इसे लॉगिन करके चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लॉगिन करो और ये पोर्ट ना भी खुले, तो आप 1-2 दिन का टाइम ले लो इसके लिए और 1-2 दिन के बाद ज़रूर आपको खुलेगा। और ई कैंपेन में आपको आना है। ई कैंपेन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन कि ये देखो आपका ये दोनों सिग्निफिकेंट ट्रांज़ैक्शन डिपार्टमेंट मान रही है और इस पे आपका फीडबैक जो है वो पेंडिंग है। इसका सिंपल फीडबैक देने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, प्रोवाइड फीडबैक इन एआईएस। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो आपका ये फिर से आपको एआईएस पे ही ले जाता है। वैसे एआईएस पे जाने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। अब डायरेक्टली अपना पोर्टल के थ्रू भी डायरेक्टली एआईएस पे जा सकते हो। बट कोई नहीं, अब हम यहाँ से पहुँच गए हैं एआईएस पे। एआईएस बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें डिपार्टमेंट के पास वैसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके, बट एज़ ऑन डेट उनके पास क्या-क्या आपसे ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द पैन और आधार बेसिस पे उन्होंने जो कलेक्ट करे हैं, वो डेटा यहाँ पे होता है। अब इसको आपको सिंपली चेक करना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो सही हैं या गलत है। अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन सही है तो सिंपली जाके इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है सही नहीं है, तो आप जो इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर सकते हो और जैसे ही डिनाई करोगे तो जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करा है उसके पास एक जाता है पॉपअप कि भाई वो तो डिनाई कर रहे हैं, इसको करेक्ट करें। तो ये जो मैसेज आया है जो फ्लोट हुआ है ये मैसेज, ये सिंपली आपके लिए ही है कि भाई साहब ईयर एंड हो रहा है, आप एक बार अपना चेक कर लो कि जो ट्रांज़ैक्शंस हैं आप हमारे पास अपडेट हुए हैं, क्या आपसे ही रिलेटेड है या नहीं? नहीं है तो आप वो भी बता दो।
दूसरा जो मेन पर्पस है कि अगर इस ट्रांज़ैक्शंस के बेसिस पे कुछ एडवांस टैक्स बन रहा है, तो आप उस एडवांस टैक्स को पे करो। अच्छा, फीडबैक कैसे देना है? तो इस ई वाले आप जो नीचे क्लिक जैसे ही करोगे, तो यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन है। आप चाहो तो एक-एक करके भी फीडबैक दे सकते हो। अगर आपको एक साथ लग रहा है कि नहीं सारा ट्रांज़ैक्शन तो बिल्कुल सही है जी, तो बल्क फीडबैक पे भी आप क्लिक कर सकते हो। बल्क फीडबैक पे आपका अच्छा इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ सही है, कुछ गलत है, तो वो भी आप जो सही है उसके लिए आप सही टिक करो, मतलब टिक करके पहले सही वाला सबमिट कर लो, गलत है उसके लिए पहले गलत वाला टिक करके एक साथ कर सकते हो। चाहो तो आपको सही सब लग रहा है, एक साथ ही सारा सेलेक्ट हम कर सकते हैं। कंटिन्यू करना है और देखो ये फीडबैक टाइप आ गया। यहाँ पे ही आपको सही सिलेक्शन करना है। फर्स्ट अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और सबमिट करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको एप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। जनरली आंसर 2 टाइप के मोस्टली आएँगे कॉमन कि इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड। आपसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन डिनाई करना है, अगर आपका है तो इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट करना है। और इसके बेसिस पे आपको अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है और सबमिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्फॉर्मेशन हमने अभी पता करा तो ये हमारा सही था। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन सारा फीडबैक सबमिट कर देते हो, तो ये मैसेज आना बंद हो जाता है। सो सिंपल शब्दों में कहें कि अगर एक कंप्लायंस चीज़ें बढ़ा हमें लगेगा कि कंप्लायंस बढ़ गई है बट अल्टीमेटली वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ईयर एंड होने के बाद फिर आप एडवांस टैक्स ना पे कर पाओ या आपको कुछ ट्रांज़ैक्शन उनके पास रिपोर्ट हो रहे हैं जो एक्चुअली आपसे रिलेटेड ही नहीं है। इन चीज़ों के लिए आपको बेसिकली अवेयर करने के लिए जस्ट एक मैसेज है, ठीक है? तो इसको हम पॉज़िटिवली लेके अगर फीडबैक सबमिट करें। बाकी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या मैसेज हैं तो आप कमेंट करें, आई विल श्योरली रिप्लाई। पर्सनली मेरा नंबर भी जो लोग मुझे जानते हैं उनके पास मेरा नंबर भी है, दे कैन कनेक्ट ओवर कॉल। थैंक यू। जय हिंद।